आज हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे विचार का सफर जिसने सदियों से दिलों को रोशन किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सूफीवाद की। जरा सोचिए, 10वीं सदी की बात है। एक सूफी संत ने सबके सामने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी इस्लामी दुनिया में, कह सकते हैं, एक हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, अनल हक, जिसका मतलब था मैं ही सत्य हूं या मैं ईश्वर हूं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और उस वक्त के हिसाब से एक बेहद विवादास्पद बात थी। तो सवाल यहीं उठता है कि आखिर वो कौन सी रहस्यमयी सोच थी, कौन सी परंपरा थी जिसने इतने बड़े और इतने क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सूफीवाद के बिल्कुल दिल में उतरना होगा। चलिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि सूफीवाद आखिर है क्या और इसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। तो सूफीवाद असल में है क्या? इसे इस्लाम का वो आध्यात्मिक पहलू समझिए जो बाहरी रस्मों रिवाजों से ज्यादा ईश्वर के साथ एक सीधे, एक पर्सनल कनेक्शन पर जोर देता है। यह आंदोलन तब उभरा जब मुस्लिम समाज में दुनियादारी बढ़ रही थी और कुछ लोग थे जो आध्यात्मिकता के एक ज्यादा गहरे रास्ते की तलाश में थे। और देखिए, ये कोई नया विचार नहीं था जो अचानक से आ गया हो। इसकी जड़ें इस्लाम की शुरुआत तक जाती हैं। 8वीं सदी में यह वैराग्य से शुरू हुआ और धीरे धीरे 13वीं सदी तक आते आते एक पूरा व्यवस्थित और संगठित आंदोलन बन गया, जिसका असर मध्य एशिया, ईरान से होता हुआ सीधा भारत तक फैल गया। तो एक सूफी के रास्ते पर चलने का मतलब क्या होता है, इसके मूल सिद्धांत क्या है? आइए इस दिव्य प्रेम के रास्ते को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। सूफी दर्शन का जो केंद्र है वो है वहदत अल वजूद का सिद्धांत, यानी अस्तित्व की एकता। इसका मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब उसी एक परम सत्य, उसी एक ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, उसी की एक झलक है। और एक सूफी का असली मकसद अपने मैं को मिटाकर इसी दिव्य एकता को महसूस करना है। इस सफर में एक और बहुत जरूरी पड़ाव है, तवक्कुल। इसका मतलब है ईश्वर पर अटूट और पूरा भरोसा। मतलब अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहतों को छोड़कर खुद को पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी के हवाले कर देना। सूफी मार्ग जो है वो आत्मा को शुद्ध करने का एक पूरा सफर है जो कई चरणों से गुजरता है। इसकी शुरुआत होती है तज़किया ए नफ्स से, यानी अपनी भावुक इच्छाओं पर काबू पाना, और ये सफर तकलिया ए सिर तक पहुंचता है जहां अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। ये एक बहुत ही गहरी, परत दर परत अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया है। और इस यात्रा की मंजिल हैं दो अवस्थाएं, फना और बका। फना में साधक का जो मैं है वो ईश्वर में पूरी तरह से घुल जाता है, मिट जाता है। तो बका में वो उसी दिव्य चेतना के साथ वापस दुनिया में लौटता है, पर अब वो दुनिया की इच्छाओं से, लालच से पूरी तरह आजाद होता है। अच्छा, अब इन सिद्धांतों को ना एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है उस संत की जो इस दर्शन की रोशनी को भारत लेकर आए। हम बात कर रहे हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें आज पूरी दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है, यानी गरीबों का रखवाला, उनका हितैषी। उनका भारत तक का सफर भी किसी साधना से कम नहीं था। अपने गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी से आध्यात्मिक तालीम लेने के बाद वो भारत की ओर चल पड़े। रास्ते में वो मुल्तान में 5 साल तक रुके, और जानते क्यों? सिर्फ संस्कृत सीखने और यहाँ के ज्ञानियों से बात करने के लिए। और आखिरकार उन्होंने अजमेर को अपना घर बनाया और यहीं से प्रेम, बराबरी और सेवा का संदेश फैलाया। ख्वाजा साहब का काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जो मशाल जलाई थी उसे उनके शागिर्दों ने, उनके शिष्यों ने पूरे भारत में जलाए रखा। चलिए देखते हैं कि ये सिलसिला आखिर कैसे आगे बढ़ा। उनके इस लौ को सबसे पहले दिल्ली लेकर आए उनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये एक दिलचस्प बात है कि दिल्ली का जो मशहूर कुतुब मीनार है, माना जाता है कि वो उन्हीं के सम्मान में बनाया गया था। फिर एक और बहुत बड़े शिष्य हुए, बाबा फरीदुद्दीन। लोग उन्हें प्यार से गंज शकर बुलाते थे, यानी मिठास का खजाना। उन्होंने पंजाब की जमीन पर सूफीवाद के प्रेम का संदेश फैलाया। और फिर आए हजरत निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के वो मशहूर संत जिनकी दरगाह आज भी हर धर्म, हर मजहब के लोगों के लिए आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। उन्होंने इस परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो सवाल ये है कि आखिर सूफीवाद का भारतीय समाज पर इतना गहरा और इतना स्थायी असर क्यों पड़ा? इसकी गूंज आज भी हमें क्यों सुनाई देती है?
देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत में सूफीवाद अकेला नहीं था। उसी दौर में यहां भक्ति आंदोलन भी चल रहा था और इन दोनों का एक अद्भुत संगम हुआ। दोनों की आवाज एक ही थी, कर्मकांड और भेदभाव को नकारो और सिर्फ प्रेम के जरिए ईश्वर को पाओ। तो कुल मिलाकर सूफीवाद ने भारतीय समाज को गहराई से बदला। इसने जाति पाति की दीवारों को चुनौती दी। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक सहिष्णुता का, एक भाईचारे का पुल बनाया। और सबसे बड़ी बात, इसने आम लोगों की भाषा में कविता और संगीत के जरिए आध्यात्मिकता को हर किसी के लिए आसान बना दिया। आज के दौर में भी जब समाज इतना बटा हुआ महसूस करता है, सूफीवाद की शिक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई हैं। ये हमें आपस में बातचीत, समावेश और सहनशीलता का रास्ता दिखाती हैं। और आखिर में यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस बटी हुई दुनिया में हम उस रास्ते से क्या सीख सकते हैं जो हर चीज में, हर इंसान में उसी एक ईश्वर की झलक देखता है।